कल तक जिस बिहार की 95% बेटी घर में रहती थी, वो चूल्हा चौका करने का काम करती थी। ये तो हमारे अलबेला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, एनडीए सरकार का देन है कि आज जब 9 बजता है 10 बजता है तो बेटी सड़क पर लाइन लग के कतार में चल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी देन है कि सारे के सारे माँ बहन बेटी सभी के सभी इनके कार्यकाल में घर पकड़ लिए थे, किसी में औकात नहीं था। और इन लोगों का जो काम होगा जब होगा तो कुर्सी सुरक्षा का, पार्टी सुरक्षा का, एनडीए का काम होगा बिहार की सबलता। अब कांग्रेस के साथ इन लोगों का क्या रिश्ता है, पूरा बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है। सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरी सहनी है इस वक्त हमारे साथ। हरी सहनी जी, लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है नीतीश कुमार की यात्रा पर, जो महिला संवाद करने जा रहे उस पर, जहां उन्होंने कहा है कि आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार, कोई महिला संवाद नहीं करने जा रहे हैं। कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? जिनकी जैसा चिंतन सोच होगा उनके मुखार बिंद से वैसे ही शब्दों का प्रयोग होता है। ये डिक्टेटरशिप में, ये अहंकार में, ये कंस वाले भूमिका में रहे हमेशा, तो अभी तो ऐसा ही दिखाई देगा। उनको पता है फिर भी ऐसा बोलते हैं। इस सृष्टि में नारी का कितना सम्मान, और फिर भारत में, दुनिया में सबसे अधिक नारी का सम्मान भारत में, और उस भारत के इस बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कितना सम्मान किए ये हम नहीं जानते हैं। जीविका बहन नाम देकर वो कैसा सम्मान देने का काम किए। कल तक जिस बिहार की 95% बेटी घर में रहती थी, वो चूल्हा चौका करने का काम करती थी। ये तो हमारे अलबेला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, एनडीए सरकार का देन है कि आज जब 9 बजता है 10 बजता है तो बेटी सड़क पर लाइन लग के कतार में चल के सैकड़ों बेटी सड़क पर स्कूल के तरफ, कॉलेज के तरफ दौड़ रही होती है। ये तो नीतीश कुमार जी एनडीए का देन है, इनका भी देन है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी देन है कि सारे के सारे माँ बहन बेटी सभी के सभी इनके कार्यकाल में घर पकड़ लिए थे, किसी में औकात नहीं था कि बिना अपने परिवार के संग वो सड़क पर निकल जाए। ये इनका देन है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये देन है। इनको पता है कि सृष्टि संभालने से लेकर घर संभालने तक में माँ बहन बेटी का बड़ा रोल रहता है, इसलिए वो संवाद पर निकले हैं। और इन लोगों का जो काम होगा जब होगा तो कुर्सी सुरक्षा का, पार्टी सुरक्षा का, एनडीए का काम होगा बिहार की सबलता का, मानसिकता बिहार के लालू प्रसाद यादव के। देखिए ये बात, ये मानसिकता क्या होगा, ये आज की बात थोड़ी है जो इस तरह से इन लोगों पर मानसिकता का हम बात करें। अरे हैं इसी विचारधारा के, तो हम उनके भाई जो गोभी है वो गोभी है, और जो गुलाब है वो गुलाब है,
हरीश सहनी जी, एक सवाल रहेगा। नगीना सांसद बीते दिनों बिहार पहुंचे थे। पटना में उनका कार्यक्रम हुआ जहां चंद्रशेखर आजाद ने कई तरह के बयान दिए, एनडीए पर निशाना साधा, लेकिन महागठबंधन पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। 25 चुनाव आने वाला है और कहा यह जा रहा है कि 25 चुनाव में चिराग पासवान को बिहार की राजनीति से दरकिनार करने के लिए महागठबंधन जो है मास्टर स्ट्रोक खेलेगी और ऐसे में चंद्रशेखर को आगे करेगी। दलित में अच्छा पकड़ भी रखते हैं। अरे भैया छोड़िए दूसरे, वो लोग केवल बोल कर राजनीति करने वाले हैं जी। कम से कम जो अपने गिरेबान में हाथ देकर देखेंगे तब ना। अब कांग्रेस के साथ इन लोगों का क्या रिश्ता है, पूरा बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है। जिस ममता बनर्जी के नाम सुनकर देश के एक एक देशभक्तों को खून खौल जाता है। अब लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे जी। अब कांग्रेस को कहते हैं ये किसी काम का नहीं रह गया जी। तो अपने अंदर में झांक कर नहीं देखते हैं। और जो एनडीए बिल्कुल सशक्ति के साथ अपने प्रांत अपने देश का सेवा दे रहा है, उस पर उंगली उठाते हैं। इन लोग को बोलने दीजिए, ये लोग बोलकर काम करेंगे, झूठ बोलकर काम करेंगे। और एनडीए भारतीय जनता पार्टी सबलता के साथ अपने बिहार और अपने देश को सेवा देते रहेंगे। दुनिया में भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाने का काम करेंगे। और 2025 के चुनाव में एक मजबूत सरकार बनाकर बिहार को मजबूत बनाने का काम करेंगे। यही हम लोग का नियति है, यही धर्म है, यही ईमान है। इन लोग को अपना झूठ बोलकर उल्टा सीधा बोलकर जो बोलना है बोलने दीजिए। अब इनको ये भी नहीं पता है कि इस उम्र में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे बिहार की जनता क्या कहेंगे। ये बात जब अपने बारे में नहीं ख्याल है, ये बोलकर प्रतिष्ठा उनका लेना चाहे हैं या अपना बेचना चाहे हैं, इतना भी तो ख्याल होना चाहिए। चिराग के सामने टिक नहीं पाएंगे चंद्रशेखर, अगर महागठबंधन उतारती है, उनको सीटें देती है तो किसको कौन क्या होगा उस समय बताएगा। आने दीजिए 2025 सब कुछ पता चलेगा। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है, ऐसा गठबंधन है जो बिहार का कल्याण कर सकता है। आपने अभी 2024 के चुनाव में 2024 में 4 उपचुनाव में आप देखे भी तो है। मैं बोलते रहता हूं कि ये 4 सीट का नतीजा नहीं है, ये 2024 का नहीं है, ये 2025 के फिल्मों का टेलर दिखाने का काम किए हैं बिहार वासी। आने दीजिए सब। देखिए 2024 में उपचुनाव में ट्रेलर दिखा है, आने वाले समय में पूरा फिल्म देखेगा। ऐसे में फिल्म बाकी है, अभी देखना होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल हरीश सहनी बिहार सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री है, क्या कुछ कह रहे थे 25 चुनाव को देखते हुए। साथ ही लालू प्रसाद यादव के गलत बयानी को देखते हुए आपने सुना है, साफ तौर पर कह रहे थे कि 25 चुनाव में चंद्रशेखर आ जाए या फिर कोई आ जाए, कोई नहीं टिकेगा। जनता ने मन बना लिया है और इस बार एनडीए ही आएगा। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।